ओल्ड फिगर, ये बात हुई थी क्या नहीं? सो व्हेन असेट्स एंड लायबिलिटीज आर गोना अपीयर एट द ओल्ड फिगर्स, व्हाट आर यू गोना डू? आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, उसमें पोस्टिंग करोगे सारी, फिर सभी पोस्टिंग को क्या कर दोगे? रिवर्स। सिर्फ एक चीज का ध्यान में रहे, ओल्ड पीएसआर में बांटेंगे प्रॉफिट को, न्यू पीएसआर में रिवर्स करेंगे। कबूल है? हमने कल कौन सा क्वेश्चन किया था? क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ये वाला तो आ गया था हमें। बिफोर आई कौन सा किया था? फर्स्ट किया था क्या? ओके। अच्छा, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू वन मोर थिंग, टुमारो माय लेक्चर इज नॉट देयर। चूं चूं क्या है? नहीं है कल मेरा लेक्चर। सो कल मेरा लेक्चर नहीं है, ठीक है? क्या हो गया बिल्लू? कैन वी नाउ आस्क माय डियर स्टूडेंट्स, कल क्वेश्चन कौन सा किया था बेटा? फर्स्ट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, then 3, then 4. This is how we are going to go. Rasgullo, we are there on page number 77. सुधांशु ठाकरे जी, मैंने आपको बोला था ना साइंस बैकग्राउंड के लिए वो वीडियो लेक्चर्स डालो बोलकर, तो कैसे बोलूं उनको कांटेक्ट करने के लिए? अच्छा, सुधांशु ठाकरे, आप क्या करो, टेक्निकल टीम या सीआरएम टीम को कॉल करो और वो आपका एक ग्रुप बनाएंगे और आपको कुछ लेक्चर्स भेजेंगे। वो लेक्चर्स पहले आपको देखने, उसके बाद में आपकी क्लास शुरू होगी। और बाकी के इधर के बच्चों को तो दे दिया ना तूने? ओके, और तू उधर नीचे जाके उनको बोल देगा ना कि ऐसा कॉल आएगा तो हो जाएगा, ठीक है? सो यू कॉल सीआरएम और टेक्निकल टीम एंड देन दे विल ऐड यू टू द ग्रुप, जहां पर आपको लिंक मिल जाएगी लेक्चर्स की, ठीक है? नहीं तो एक काम करना, साइंस बैकग्राउंड का एक लिंक ही बना दे और उसके अंदर ये सारे लेक्चर्स डाल के रख दे एक बार, या एसपीसी की वेबसाइट पर ही डाल दे, वहीं से चीज़ें मिलती रहेगी। मतलब कोई भी साइंस बैकग्राउंड रहे नहीं रहे, इफ़ यू वांट्स टू सी, यू कैन सी इट। एसपीसी के चैनल, ये एसपीसी की वेबसाइट पर बनवा दे, डाउनलोड सेक्शन है ना, वहाँ पर एक लिंक बना दे। यूट्यूब पर भी एक लिंक बना दे कि जिसके अंदर साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए कौन से लेक्चर्स देखने के, तो मतलब वो बात ही खत्म हो जाती है, हर बार का परमानेंट सॉल्यूशन। ठीक है सुधांशु, आज तो नहीं कर पाऊंगा, कल आपको इसका पूरा अपडेट मिल जाएगा कि कहां से आप कर पाएंगे, ठीक है? गिव मी टुडेस टाइम, तू कर लेगा ना भाई आज? A and B are partners sharing profits and the losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 22 is given below. Trade payable, freehold property, plant, furniture और ये बाकी की चीजें। आपको पहले करना होता है empty the balance sheet. C will bring 50,000 as his capital और word है and मतलब गुडविल भी कैश में आएगी या नहीं आएगी? कैश में आएगी। तो क्या बोला है? एंड 10,000 फॉर गुडविल फॉर 1/5 शेयर। बेटा अगर एक इंटरेस्टिंग पार्ट नोटिस करोगे तो यहां पर न्यू पीएसआर नहीं दिया है। कहां दिया है? नहीं दिया, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें हम सीखेंगे न्यू पीएसआर कैसे निकालना है। सीखेंगे ना न्यू पीएसआर, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें न्यू पीएसआर हम निकालना सीखेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2%, तो बेटा जी ये स्टार मार्क हुआ। इन्वेंट्री टू बी रिटर्न डाउन बाय 10%, इन्वेंट्री स्टार मार्क हुआ। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्लांट, फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट का भी हमें वैल्यूएशन दिया हुआ है। पार्टनर्स एग्रीड दैट वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज रिमेन द सेम and as such there should not be any change in their book value as a result of above mentioned adjustment। तो इसमें सेकंड चीज हमने पढ़ी, ये कौन सा आएगा बेटा जी? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। इज दैट ओके? तो ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कैसे करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एडजस्टमेंट इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड शो बैलेंस शीट ऑफ द
न्यू फॉर्म। तो आपको क्या क्या करना होगा, देखो पहले आपको बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन जब भी मेमोरेंडम बनता है तो जो नॉर्मल रिवैल्यूएशन की साइज है उसका डबल बनना। सो मान लो अगर आप बना रहे थे 9-10 लाइन का, तो इस बार बनेगा 18 लाइन का, 18 लाइंस। दूसरी चीज क्या है बेटा जी, आपको इसमें बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जनरली छोटी बनेगी, क्यों? क्योंकि कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज के फिगर को चेंज नहीं करना है, तो बैलेंस शीट जनरली छोटी बनेगी। इनर कॉलम में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जब फिगर ही चेंज नहीं करने तो सारे कहां जाएंगे, आउटर कॉलम में। तो ये पॉइंट समझ में आया। सो राजा बेटा जी आ जाइए इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। इन द बुक्स ऑफ फर्म मैंने बनाना है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम इसलिए क्योंकि ये सिंगल इफेक्ट से होता है। मैंने थोड़ा सा लंबा बनाया, देख लिया आपने। फिर मैंने बनाया पार्टनर्स कैपिटल। कितने पार्टनर्स है बेटा? 1 2 3। नाम दिया ABC। फिर क्या बनाएंगे बेटा जी? कैश अकाउंट। फिर क्या बनेगी बेटा जी? बैलेंस शीट, एकदम हल्की फुल्की बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर है बेटा 2। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर है 77। अच्छा अभी वर्किंग नोट पर आ जाऊं बेटा, हो गया आपका बनाकर? पार्टनर्स कैपिटल 2 बनाए बेटा, 3 बनने। ओ गड़बड़ हो गई तेरे से। हाँ शुरुआत के पन्नों में लिख दिया क्या? हाँ उधर नहीं लिखना था, क्वेश्चंस के यहां पे लिखना था। आर वी रेडी? हेडिंग लिखिए पहला न्यू पीएसआर, वर्किंग नोट 1। न्यू पीएसआर क्यों कर रहे हैं सभी को पता है? क्योंकि हमें क्या हुआ है, न्यू पीएसआर नहीं दिया और हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए न्यू पीएसआर लगेगा, तो हम लिखेंगे न्यू पीएसआर। जरा ध्यान से देखो कैसे करते हैं। एवरीवन्स अटेंशन हियर, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। न्यू पीएसआर कैसे निकालना? ठाकुर सो बेटा जी हम बोलेंगे ये कौन से शेयर के लिए आ रहा है? सीज शेयर। डायरेक्टली बोला है ना 1/5। सो बेटा जी बैलेंस कितना है? ये तो कॉमन सेंस है। 1/5 वो ले गया तो 4/5 किसका है? ए और बी का। अब ये दोनों में बटेगा, ए और बी में, है ना? हमें सी का पता है, हमें किसका नहीं पता है? ए और बी का। तो पहले हमने क्या बोला, बैलेंस कितना बचा है? 4/5। यही बच सकता है ए और बी में, तो हम कहेंगे कि 4/5 और 4/5 मतलब जितना बच गया वो। एंड आई विल मल्टीप्लाई इट विद द ओल्ड रेशियो, क्योंकि जैसा उनका ओल्ड रेशियो था उसी रेशियो में वो रहेंगे। तो 4/5 को कैसे बांट रहे हैं अपने बीच में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना था? फर्स्ट लाइन में पढ़ो, 3/3:2। सो कैन आई नॉट से 4/5 का 3/5 इसको मिलेगा और इसको कितना मिल जाएगा? 2/5। क्या ये कबूल है क्या? पक्का? सो बेटा जी क्या किया बेटा, मैंने बैलेंस लिया, बैलेंस को ओल्ड पीएसआर से मल्टीप्लाई कर दिया। इन 80% ऑफ द प्रॉब्लम ये मेथड हेल्प कर देगा, 20% में हमें कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। इज दैट ओके? सो व्हाट इज द रेशियो? 4 3 12, 5 5 25, और ये कितना आ जाएगा? 4 2 8, 8 डिवाइड बाय 25।
सो बेटा जी मैं न्यू पीएसआर लिखूंगा ए बी सी। मैंने बोल दिया कि भाई साहब इसका 12/25 है, इसका 8/25 है और इसका कितना है 1/5 है। बट 1/5 बेस अगर नॉर्मल करना है तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम क्या बोलेंगे 12:8:5। क्यों? 5 को नीचे 25 करना है तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 5। सो कैन आई नॉट से 12/25, 8/25 and 5/25? You are all requested to write it down. This is the new PSR. बेटा लिख लिया यहां पे। मैं अभी आपको बताता हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी ओल्ड रेशियो। इसीलिए आपको 12th में कई बार ऐसा पढ़ाया गया था कि गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, बट इधर सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल आल्सो बी ओल्ड रेशियो। यू चेक इट अप नाउ, आई विल प्रूव यू नाउ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा ओल्ड रेशियो, बट वो हर बार नहीं आता, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर देखना पड़ेगा। तो देखो कैसा है ए बी सी ओल्ड रेशियो। बेटा ये क्या कर रहे हैं हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल। पहले कितना था 3/5 था क्या 2/5, अभी कितना है 12/8 एंड 5/। अब बेटा जी इसको नीचे 5 है तो इसको मैं बोल सकता हूं क्या 15/25, 3 5 एंड 5 5 25। आर यू क्लियर ऑन दिस पार्ट? क्योंकि मैं 3/5 में से 12/25 माइनस नहीं कर सकता, पहले मुझे बेस नॉर्मल करना पड़ेगा। प्लस माइनस करने के लिए बेस यूनिफॉर्म चाहिए, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए बेस यूनिफॉर्म नहीं रहा तो भी चलता है, मल्टीप्लाई चलता है, प्लस माइनस नहीं चलेगा। तो राजा बेटा जी अब मैं इसको बोल रहा हूं 15/25 माइनस 12/25, आई विल से 3/25। अच्छा 5 5 25 एंड 2 5 10, 10 माइनस 8 इज 2/25। बेटा ये पॉजिटिव आ रहा है, ये भी सैक्रिफाइसिंग, ये भी सैक्रिफाइसिंग, और ये 5/25 इज पॉजिटिव, इट इज व्हाट गेनिंग। बेटा जी मैंने तो पहले ही बोला था कि आपका रेशियो कौन सा आएगा ओल्ड रेशियो ही आएगा। चेक कर लीजिए ओल्ड रेशियो 3:2 ही था क्या? जब कुछ नहीं बोला जाए कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, जनरली ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग। अगर कुछ नहीं बोला जाए कि कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ए कितना कर रहा है, बी कितना कर रहा है, तब अपने ध्यान में रखना ओल्ड रेशियो इज व्हाट सैक्रिफाइसिंग। बट फिर भी टेक्निकली अगर जाना है और एकदम अच्छे योद्धा बनना है तो क्या करना पड़ेगा आपको ओल्ड माइनस न्यू कर रेशियो निकालना है। इज दैट ओके? मैं ये डायरेक्टली भी कर सकता था बट मुझे पता है मुझे आगे तकलीफ आने वाली है, इसीलिए पूरा बताया। पहले न्यू पीएसआर निकाला, न्यू पीएसआर निकालकर ओल्ड माइनस न्यू कर बताया, और रेशियो कितना है 3:2। और मैंने आपको समझा दिया, और एक ट्रिक आपको एग्जाम में भी पता रहनी चाहिए कि अगर पीएसआर नहीं निकालते आ रहे तो भी अंधा नहीं है। 80% केसेस में जनरली सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी व्हाट ओल्ड रेशियो, ठीक है। बट अगर एग्जामिनर को गूगली खेलने की है तो सैक्रिफाइसिंग अलग आ सकता है। तो मैं तो हर बार यही करूंगा, बट आपको ध्यान में रखना है कि अगर नहीं आ रहा है, मजबूरी है, गरीबी है दिमाग की, तो क्या करेंगे हम ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग। ये कर लो बेटा जी। सर 3/25 कैसे आया बेटा? ये तो पता नहीं, ये तो मैथ्स है। मतलब यू कांट आस्क मी दिस क्वेश्चन यार, दिस इज प्लस माइनस विच यू मस्ट हैव स्टडीड एटलीस्ट इन, मेरी बेटी पढ़ रही 5th 6th में पढ़ा होगा ये। यू कांट एक्सपेक्ट मी टू से प्लस माइनस कैसे आया। तो खाली पकड़ गलत एक्सपेक्टेशन कर कोई सेंस नहीं है। अगर ये नहीं आया तो आपको प्लस माइनस देखना पड़ेगा कि फ्रैक्शंस का किस तरीके से प्लस माइनस होता है। मैंने बेस यूनिफॉर्म कर से प्लस माइनस किया है, ओके।
इफ यू अलाउ मी, शैल आई गो अहेड? सो राजा बेटा जी, अगर मुझे इसमें एंट्री करनी है गुडविल की, इधर करके दिखा देता हूं, आगे से हम डायरेक्टली लेजर में पोस्टिंग कर देंगे। गुडविल कैश में आ रही है क्या? सो हमारी एंट्री आएगी कैश टू सैक्रिफाइसिंग। सो क्या आएगा? टू ए टू बी। बेटा कैश कितनी आ रही है गुडविल की? गुडविल की कैश देख के बताओ। 10,000। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं, ये पूरे फर्म के है कि सिर्फ पार्टनर के? तो बेटा जी हम ऊपर का रेशियो लेंगे या पूरा रेशियो लेंगे? न्यूमरेटर। सो 3/5 एंड 2/5, क्योंकि रेशियो क्या बना? 3:2। सो बेटा जी 10,000 को इसमें बांटेंगे तो कितना आएगा? 6,000, 4,000। सो बेटा जी मैंने लिखा 10K इंटू 3/5 एंड 10K इंटू 2/5। अगर आप अनुमति दे तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करें। अच्छा मुझे एक बात भूल गया था मैं, असेट्स और लाइबिलिटीज कौन से फिगर पर रहेगी? ओल्ड फिगर। तो एम्प्टी द बैलेंस शीट को ध्यान से देखना, मैं किसी भी असेट या लाइबिलिटी को इनर कॉलम में नहीं लिखूंगा, सारे कहां डालूंगा? आउटर कॉलम में। क्यों? क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट है वो हमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में कर उसको क्या कर देना है? रिवर्स। तो आ जाओ बेटा जी, हमारे केस में बैलेंस शीट आएगी, पहले हम लिखेंगे फ्री होल्ड लैंड। एम्प्टी द बैलेंस शीट है ना, फ्री होल्ड लैंड या प्रीमाइसेस 2 लाख, फिर प्लांट 40,000, फिर फर्नीचर 20,000, ऑफिस इक्विपमेंट 25,000, फिर खरबूजो इन्वेंट्री I'll say 30,000, फिर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कितना आएगा? 25,000। बेटा बैंक इधर खाली नहीं करते, बैंक कहां लेके जाते हम? कैश बैंक में लेके जाते। ओके, पहले हम इधर का खाली कर देते बेटा। ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल इज अ लायबिलिटी 50,000। आई वॉन्ट माई डियर स्टूडेंट्स कि क्या बैलेंस शीट में मेजॉरिटी आइटम खाली हो गए? अभी आ जाओ बैंक अकाउंट के पास। बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं इसको कैश बैंक लिख देता हूं 10,000। फिर रसगुल्लो हम पार्टनर्स कैपिटल को भी खाली कर देंगे और हम क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना लिखूंगा बेटा जी? 2 लाख एंड 1 लाख। कबूले? अच्छा अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। सी विल ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल। व्हाट इज द एंट्री? बैंक टू कैपिटल, बराबर है, एंट्रीज के थ्रू जाओ। तो बेटा जी कैन आई नॉट से बाय बैंक? कितना अमाउंट आएगा? सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? आओ सी में, सी में, सी में, सी में, सी में, सी में। बताओ जल्दी से, सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? कैश बैंक। सो कैश बैंक के डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे? 2C इज कैपिटल, बेटा सेकेंड इफेक्ट क्या किया था? गुडविल का एंट्री करी थी आपने वर्किंग नोट में, क्या एंट्री थी? कैश बैंक टू ए टू बी। सो हम क्या करेंगे? 2A इज कैपिटल, टू B इज कैपिटल, राइट। ये किसका है बेटा जी? गुडविल का है क्या? नीचे वर्किंग नोट भी बनी है। 6,000 एंड 4,000। सेकेंड इफेक्ट बता दो। कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख दूं क्या? क्या लिखेंगे? बाय बैंक। ए के कॉलम में 6,000, बी के कॉलम में 4,000। टिक मार्क एडजस्टमेंट नंबर 1। नाउ इज एडजस्टमेंट नंबर 2। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बेटा डेटर्स कितने हैं? 25,000। एग्रीड? तो मुझे बताओ कितना आरडीडी 2% क्रिएट करेंगे 25,000 का? 2% करेंगे तो कितना आएगा? 500। तो बेटा डेबिट साइड में आएगा 2 आरडीडी,
क्योंकि डेटर्स कम हो रहा है, असेट कम हो रही है, तो लॉस हुआ। कितना लिखेंगे? 500। सर सेकेंड इफेक्ट दूं ना, सिर्फ सिंगल इफेक्ट, डू नॉट गिव सेकेंड इफेक्ट। इन्वेंट्री टू बी रिटर्न डाउन बाय 10%, इसका मीनिंग क्या हुआ? कम करना है, रिटर्न डाउन, कम करो। तो बेटा जी कितना है? 30,000 है क्या? तो बेटा असेट कम हुई, मेरा लॉस हो गया। इन्वेंट्रीज 3000, कैसे निकाला? 30,000 इंटू 10%। freehold premises is revalued at 2,40,000। सो बेटा जी हम क्या करेंगे? बाय freehold property, I'll write down 40,000। फिर आगे प्लांट 35,000, कम हो रहा है, सो टू प्लांट 5,000। फिर आगे फर्नीचर 20,000 का 25,000 हो रहा है, सो बाय फर्नीचर, बिल्कुल सही जवाब, 5,000 प्रॉफिट हो गया। फिर ऑफिस इक्विपमेंट हो रहा है 27,500, बाय ऑफिस इक्विपमेंट कितना बोलेंगे? 2,500, फर्नीचर बढ़ रहा है। बेटा नीचे बोला है कि असेट्स और लाइबिलिटीज विल अपीयर एज द सेम, सारे रिवैल्यूएशन कर दिए क्या? अब एक काम करो, प्रॉफिट और लॉस निकाल दो रिवैल्यूएशन पर। 39,000 आ रहा है क्या? लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है मेरा? तो क्रेडिट साइड बढ़ी है ना। सो टू पार्टनर्स कैपिटल, बेटा ध्यान से सुनना, ये मैं लिख रहा हूं ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। सो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है बेटा हमारे? ए बी, 3/5, 2/5, तो डिवाइड बाय 5 इंटू 3, कैन आई से 23,400, 15,600। वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क। हो गया टिल्लू? अब मैं क्या बोल रहा हूं सुनो ना, अब जो भी लिखा है उसको रिवर्स कर दो। जो भी लिखा है उसको क्या कर देंगे? रिवर्स। तो मैं इधर से लिख रहा हूं बाय आरडीडी 500, बाय इन्वेंट्री 3,000। मैं कोई दिमाग नहीं लगा रहा हूं बेटा, मैं सिर्फ रिवर्स कर रहा हूं, ये मेमोरेंडम की प्रोसेस है। बाय प्लांट, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि भाई साहब हमने इनको कम किया था, अभी वापस बढ़ा दिया क्योंकि हमें ओल्ड फिगर पर लाना है। और जो क्रेडिट हुए थे, जो बढ़े थे, उनको क्या कर देंगे? वापस कम। सो बेटा जी ये हम लिख देंगे टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 40,000। फिर राजा बेटा जी क्या है? टू फर्नीचर 5,000 एंड टू ऑफिस इक्विपमेंट 2,500। जाहिर सी बात है बेटा, कॉमन सेंस है। अब जो बैलेंसिंग फिगर पिछली बार डेबिट में आया था वो कौन से साइड में आ जाएगा? क्रेडिट साइड में। अब हम इसको बांटेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल, और मैं लिख दूंगा इधर इन द ब्रैकेट न्यू पीएसआर। तो मैंने हेडिंग लिखी ए बी सी, और बेटा जी मेरा रेशियो आएगा 12/25 ऑफ 39,000, 8/25 ऑफ 39,000, 5/25 ऑफ 39,000। न्यू पीएसआर में राइट ऑफ कर दो। 18,720, 12,480, 7,000। Can I say it tallies? वो बुक गिर जाएगी बेटा, एटॉमिक हैबिट्स। नाउ कैन आई नॉट आस्क यू कि इनका पोस्टिंग बाकी है? सो एक जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में और एक जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। सो राजा बेटा जी हम क्या लिखेंगे? बाय
मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना लिखेंगे पिल्लू? 23,400, 15,600 और जो किया वही रिवर्स कर दूंगा टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,720, 12,480, 7,800। ठाकुर साहब सही है क्या? जो क्रिएट किया था उसी को क्या कर दिया? रिवर्स। ये देखो ये वाले फिगर से सारे हो गई प्रॉब्लम खत्म। क्या करूं अभी मैं? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन क्लोज हो गया है क्या? पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज कर दो। सो हम बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,10,680, 1,07,120, 42,200। डज दैट टैली? कहां पर देंगे इसका सेकेंड इफेक्ट? बैलेंस शीट लाइबिलिटी में दे दूं क्या? RDD is provision for doubtful debt या reserve for doubtful debt, one and the same. So बेटा जी लाइबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल ABC, ए का आएगा बेटा जी 2,10,000, दूसरे वाले पुट्टे का कितना आएगा? 1,07,120, 42,200, सरकार लिख देगा पिल्लू। कैश का बैलेंसिंग फिगर 10, 50, 60, 60 plus 6 is 66 and 4 is 70,000, 70,000। अरे हो थांबा जरा। कैश बैंक का बैलेंसिंग फिगर निकालो 70,000। सेकेंड इफेक्ट कैश बैंक को जाकर देंगे हम बैलेंस शीट एसेट साइड और हम लिख देंगे बैंक अकाउंट 70,000 और चेक करो टैली हो रहा है क्या? $4,10,000 आ रही टोटल। और इधर की भी 4,10,000 आ रही है, चेक कर लो। ये हो गया टैली। एक संजीव भारद्वाज को क्वेश्चन है, देखते तुम संजीव भारद्वाज को बीट कर सकते हो क्या? सर ये पता कैसे चला कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना है? हाँ तुम्हें भी नहीं आ रहा है तो कौन सी वैल्यू पर रखने का है? ओल्ड फिगर्स पर रखना, ऐसा बोला है ना? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने फर्स्ट चीज ही बोली थी, क्या इससे पढ़ोगे रे तुम? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा और बोला था कि सारी एसेट्स और लायबिलिटीज किस पर रहेगी? ओल्ड फिगर। जब भी ओल्ड फिगर बोले तो इस तरीके से, और अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट ओल्ड फिगर पर बनी। कम डाउन टू नाउ क्वेश्चन नंबर 3। वेरी गुड संजीव भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो आज आप। वो जो मोबाइल जिससे तू देख रहा है ना, उसको गुस्सा आ रहा है तेरे ऊपर कि साला कौन चला रहा है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। ए बी शेयर profits and the losses in the ratio of 3:2. The balance sheet of A and B was as follows: trade payable bank OD, capital AB, building furniture inventory, trade receivable less provision. Highlight the word less provision. ये जो प्रोविजन है ये ओल्ड है। जो भी बैलेंस शीट में प्रोविजन मिलेगा वो कौन सा रहेगा? ओल्ड। ट्रायल बैलेंस में भी रहेगा वो कौन सा रहेगा? ओल्ड। अच्छा डेटर्स का फिगर 35 है, डेटर्स का फिगर 34,800,
नहीं है. C was admitted to the firm on the above date on the following terms. C is admitted for 1/6 share in future profit and to introduce capital of 25,000. Entry बोलो. Cash to कबूले. The new PSR is T21. तो क्या बेटा जी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा क्या? डायरेक्टली निकलेगा. न्यू PSR निकालने की जरूरत नहीं. बेटा C is unable to bring in cash for his share of goodwill. They decided to calculate goodwill on the basis of C's share in profit and capital contribution made by him to the firm. इधर लिखिए ये क्वेश्चन बना हिडन गुडविल का. गुडविल का फिगर कहीं नहीं दिया है, जाके चेक कर लो. कहां दिया बताओ? गुडविल का फिगर दिया है क्या? नहीं. बट उन्होंने क्या बोला? दे डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर इन प्रॉफिट एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम. हम भी तो ऐसे ही करते थे. पहले हम क्या लिखेंगे? सी का कैपिटल, सी का शेयर, टेक रेसिप्रोकल लेस ऑल द पार्टनर्स कैपिटल. एग्रीड. और आपको क्या मिल जाएगी? गुडविल. मैंने एक फॉर्मूला लिखकर दिया था, देखो याद आ रहा है कि हिडन गुडविल का. आज उसका कैलकुलेशन आज होगा. समझे? एक लास्ट बात सुन लो. ये बहुत दयालु एग्जामिनर था इसमें कि उसने गुडविल के बारे में ऐसा कुछ बोला है कि वो इसका शेयर लेकर कैलकुलेट करना. हिडन वर्ड नहीं बोला, बट कैलकुलेट करना. आने वाली प्रॉब्लम में ये कमीना कुछ नहीं बोलेगा. आने वाली प्रॉब्लम में एग्जामिनर बोलेगा गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि शायद कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुई एग्जामिनर से, गुडविल का फिगर देना भूल गया है. एग्जामिनर नहीं बोला है, वो एक इंटरप्रिटेशन है कि फिर आपको कैसे गुडविल कैलकुलेट करनी है हिडन गुडविल से. तो जब मैं आज करूंगा तब वो देख लेना, है ना, कि कैसे हिडन गुडविल निकलती है. फर्नीचर इज टू बी रिटर्न डाउन बाय 870. फर्नीचर को हाईलाइट करो. फिर इन्वेंट्री टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%. इन्वेंट्री हाईलाइट हो गई. अ प्रोविजन इज रिक्वायर्ड एट 5%. ट्रेड रिसीवेबल को हाईलाइट कर दिया. अ प्रोविजन वुड ऑल्सो बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस. बेटा जी ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. कौन सी है? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. लाइबिलिटी डायरेक्टली बढ़ रही है. The value of building have been appreciated and brought to 29,200. बिल्डिंग हाईलाइट हो गई, मतलब स्टार मार्क हो गई. The value of investment increased by 450. इन्वेस्टमेंट को स्टार मार्क कर दिया. एक प्रश्न पूछूं ए राजा, एक प्रश्न पूछूं. कहीं पर भी बोला है क्या कि यदि असेट शुड अपीयर एट ओल्ड फिगर्स? तो बेटा जी हम असेट्स और लाइबिलिटीज के फिगर को चेंज करेंगे क्या? यस. फिर बोला इट इज फाउंड दैट ट्रेड पेएबल इंक्लूडेड अ सम ऑफ 1400 विच इज नॉट टू बी पेड ऑफ. तो बेटा जी क्या मेरे को ट्रेड पेएबल भी स्टार मार्क मिल गया क्या? सो बेटा जी अभी अकाउंट कौन से बनेंगे बताओ मुझे. पहले मेमोरेंडम बनेगा क्या? क्यों नहीं बनेगा? ओल्ड फिगर्स पर नहीं लेना है. तो इसमें बनेगा रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश और बैलेंस शीट. वर्किंग नोट में बनेगा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो. वर्किंग नोट में बनेगा हिडन गुडविल. इज दैट ओके? तो किसका है तुम्हें इंतजार? इन द बुक्स ऑफ फर्म रीवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कितने पार्टनर है? 1 2 3. अब बेटा तुमको आज थोड़ी सी जलन होगी मुझसे, बट मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसको कॉपी कर कर रख लूंगा अभी मेरे पास. अब तुमको फॉर्मेट समझ में आ गया. कैश बैंक बोल सकते हो आप, कैश बोल दो, ज्यादा बढ़िया इसमें, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है तो हम कैश बोल देंगे. और कौन सा अकाउंट बनेगा पांडे जी? बैलेंस शीट. लायबिलिटीज रुपीज, अच्छे रुपीज. और मैंने इसको किया मिनिमाइज, फिर मैंने किया इसको सिलेक्ट, और फिर मैंने किया इसको कॉपी, और फिर मैंने कर दिया पेस्ट, और ये मेरे पास अभी रहेगा. तो जब भी मेरे को अकाउंट लगेगा मैं यहां से ट्विंग कर लूंगा. आप बनाओ. उत्तरी
गुड़िया थोड़ा फास्ट ना बेटू, कितना जैसे मेहंदी निकल रही है वैसे करती है। स्केल से निकलती मेहंदी तू, पर मेहंदी तो 100 टक्का निकलती तू। से यस। आर्ट में अच्छी है ना, बराबर से ध्यान रखती है, लाइन वहीं पे क्लोज होनी चाहिए, 1 mm का फर्क नहीं होने देती। मेरा थोबड़ा काय देख रहे हैं बे? एम्प्टी द बैलेंस शीट। नहीं नहीं, एम्प्टी द बैलेंस शीट नहीं, पहले वर्किंग नोट करो, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देखते तुमको आता है क्या। क्या बोलो पिलो, क्या बोल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ बराबर है, बट मैं ऐसा नहीं बोल सकता ना, ये बोलेंगे फिर। हाँ जी, मेरे पास मिल गया ये बी टू सी ओल्ड मजा रेशो 3/5 2/5 न्यू रेशो 3/6 2/6 1/6 6 5 30 3 6 18 18 minus 15 3/30 2/30 5/30 ये आया गेनिंग, ये आया सैक्रिफाइसिंग, ये आया सैक्रिफाइसिंग। बोम्बल्ला मैथ्स है ना, आधों को लेकर डूब जाता है। ये पक्का है क्या? ये नीचे 30 करने का, 5/6 30, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 3 6 18, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 3 5 15, 18 माइनस 15 इज 3/30, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 12, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 10। सो बेटा जी 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2/30, और ऐसा रेशो आ गया, और ये गेनिंग है, बाकी के दो सैक्रिफाइसिंग। चलो फिर एंट्री बता दो गुडविल की। कैश टू ए टू बी, ए गुडविल कहां पे दी है भाई? कैश में, सॉरी 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 सॉरी, मैंने तुरंत सॉरी बोला, सॉरी बोला मैंने, हिडन गुडविल है ना इधर। हाँ अभी कोई नहीं लिखेगा, पहले ध्यान से देखेंगे बेटा। हिडन गुडविल निकालने के लिए, गुडविल का अमाउंट तो दिया नहीं है, तो हम लिखेंगे सीज शेयर ऑफ कैपिटल फॉर 1/6 शेयर, बराबर है क्या बेटा? मैंने लिखा 25,000। फर्म्स कैपिटल 25,000 इंटू 6/1, 1,50,000 माइनस पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी। ए का कितना है बेटा जी? 44,000। बी का कितना है बेटा जी? 36,000। और सी का कितना है? 25,000। बेटा अगर कोई रिजर्व रहा बैलेंस शीट में, क्या रहा? रिजर्व, तो बेटा जी रिजर्व भी माइनस करेंगे, बट रिजर्व है नहीं इसलिए मैं नील लिख रहा हूं। बट ध्यान से सुनना, अगर रिजर्व रहा, रिजर्व माने क्या? जनरल रिजर्व रहा, पी&एल का बैलेंस रहा, कुछ भी रहा, तो रिजर्व भी क्या करेंगे आप? माइनस। अभी है नहीं इसलिए छोड़ देते। 44,000 प्लस 36,000 प्लस 25,000 कितना आ रहा है? 1,05,000। तो खरबूजो मुझे बताओ गुडविल कितनी आई? गुडविल ऑफ फर्म तो हमारा आएगा 45,000। तो ये कैसे करेंगे बेटा जी? ए माइनस बी, ऐसा 1,05,000। ये मेरे को एक बात बताओ, सुनो ना प्लीज, एक तीसरी बात बताओ, ये पूरे फर्म की गुडविल है या सिर्फ एक पार्टनर की? क्योंकि गुडविल पूरे फर्म की निकाल रहे हैं अभी हम, तो फर्म की गुडविल है तो रेशियो पूरा लेंगे, पूरा लेंगे। गुडविल कैश में आ रही है या कैश में नहीं आ रही है? कैश में आ रही है। लाइन पढ़ के बताएंगे कहां पर है, मतलब
ऐसा नहीं है, थप्पड़ लगाऊंगा नलायक को। अभी पढ़ के बोलना, डायरेक्टली फेंकने के लिए नहीं बोला है तुमको। नहीं तो चालू हो गए तुम, तुम्हारा ऑथर बनने के लिए मनोहर कहानियां। हाँ तो इधर एंट्री क्या आएगी देख लो, ए सी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, क्योंकि अपना लॉजिक क्या बना, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। सो गेनिंग पार्टनर का कितना है, 5/30 है क्या, ये इधर 45,000 आएगा ना ये। हाँ तो वही लिखा है रे, वो एक जीरो रह गया था। 45,000 इंटू, चल झूठे डोज क्या आता है सुबह सुबह, 5/30, 45,000 3/30 एंड 45,000 2/30। अपने दिल को समझा दो कि सर जी यहां पर एक गुडविल 45,000 किसकी है, फर्म की है कि एक पार्टनर की है, फर्म की है। पूरा रेशियो लेंगे या सिर्फ न्यूमरेटर, पूरा रेशियो। दूसरा आपको यह बोल रहा हूं गुडविल कैश में आई या कैश में नहीं आई, क्लियरली बोला है, सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो बेटा जी अभी कैलकुलेटर करो, 45,000 इंटू 5/30। कैन आई हैव द आंसर प्लीज, 7,500, 4,500, 3,000। बेटा अब लिखकर ले लो आप। कुणाल भाई आज मुझे लगता है थोड़ा सा ब्रेक ले लो बेटा, आज माथा शांत नहीं है आपका। मुझे नहीं पता आप कौन सा देख रहे हो, 1/5 रेशियो। मैं क्वेश्चन 3 सॉल्व कर रहा हूं और मेरे बुक में क्लियरली 1/6 छपा है। सर 45,000 डिवाइड बाई 6 और फिर उसे हम ओल्ड रेशियो में भी बांट सकते हैं। स्कंदा बेटा मैं जब पढ़ाता हूं ना कोई चीज तो एक रूल फॉलो करता हूं कि मैं एक प्रिंसिपल बता दिया, एक कोई फॉर्मूला बता दिया, तो हर एक क्वेश्चन में वो अप्लाई होना चाहिए। तो ये जो लॉजिक मैंने बताया वो हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, फिर आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो इसको तो और मैथमेटिकली मैं और भी कर सकता था, जैसे इस गुड़िया ने भी यहां बैठे बैठे मुझे बताया था कि सर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में चेंज नहीं है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही रहेगा, एंड वी कुड हैव कैलकुलेटेड इजीली आल्सो, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू दोस लॉजिक्स। वी आर गोइंग टू फॉलो सिंगल प्रोसेस जो हमको दी, और मॉड्यूल आपको वर्किंग नोट्स के मार्क्स देती है, तो वर्किंग नोट्स बनानी पड़ेगी, एक्सपेक्टेड है यहां पर ये वर्किंग नोट करना। चले राजा बेटा जी, शैल वी स्टार्ट? ओके, अभी फर्स्ट स्टेप क्या करना है, एम्प्टी द बैलेंस शीट। तो आ जाइए बेटा जी, एम्प्टी द बैलेंस शीट में क्या क्या करना है बेटा। बिल्डिंग पे स्टार मार्क था क्या? सब पे है क्या? ठीक है। सो बेटा आई विल राइट डाउन बिल्डिंग, इनर कॉलम 26,000, देन आई विल राइट डाउन फर्नीचर 5,800 again in the inner column, inventories again in the inner column 21,400. Then my dear friend we have got something called as a trade receivable again in the outer column, inner column 35,000. बेटा RDD को मत लिखो अभी, आई रिपीट RDD को मत लिखो, मैं बताता हूं उसका क्या। इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम 2,500, इधर आपको दिया है ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल लिखेंगे बेटा जी इनर कॉलम 17,000,
बैंक ओडी बेटा आउटर कॉलम में लिखिए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 9000। क्या कर सकते हैं, बट देन वी आर नॉट गोना डू इट, क्योंकि उन्होंने कैश वर्ड नीचे यूज किया। देख बेटा, ऑलराइट नाउ रसगुल्ले बच्चों, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,500। कम डाउन टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड आई विल राइट डाउन ए बी सी मेरे पार्टनर्स है। मैंने लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना लिख दूंगा 44,000, 36,000। सी का कितना लिख दूंगा नील। क्या मेरी बैलेंस शीट एम्प्टी हो गई क्या? रीड एडजस्टमेंट नंबर 1। सी कैश लेके आ रहा है क्या? व्हाट इज द एंट्री? कैश टू कैपिटल। सो आई से बाय कैश 25,000 क्या? सेकेंड इफेक्ट बताओ, कैश के डेबिट साइड में टू कैपिटल, सीज कैपिटल ना। टेक अ टाइम एंड टेल मी वन मोर थिंग। न्यू पीएसआर से गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला गया, सेकेंड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट, गुडविल कैलकुलेट करी क्या? गुडविल कैश में लेके आ रहे कि कैश में नहीं लेके आ रहे? सो हमारी गुडविल की एंट्री कैसे होगी? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के इधर हम लिखेंगे बाय सीज अकाउंट। और बेटा जी ए का जाएगा 4,500, ए का जाएगा 4,500 और सी का 3,000, सॉरी बी का 2 एज अकाउंट। सी में जाएगा 4,500 एंड टू बीज अकाउंट कितना आएगा 3,000। बेटा कई बार आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, और डेबिट में भी क्या लिख सकते हैं? टू एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ये भी चलता है। बाय एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल मतलब जिसको क्रेडिट करना है क्रेडिट कर दो, टू एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल जिसको डेबिट करना है उसको कर दो। इज दैट ओके? चले भी आगे। ऑलराइट, हियर वी गो। एडजस्टमेंट नंबर 3 हो गई। फोर्थ, फर्नीचर इज टू बी रिटर्न डाउन बाय। बेटा वर्ड है बाय, डायरेक्टली लेस करूं क्या? लेस डाउनवर्ड, लेस डाउनवर्ड 870 4930। इन्वेंट्री टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, लेस डाउनवर्ड 1070 21,400 इंटू 5%, और आउटर कॉलम में आएगा 20,330। बेटा जी आरडीडी कितनी बोली है? 5%। या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बोला है? सो 5% आएगा बेटा जी 1750। बेटा ध्यान से सुनना, बैलेंस शीट में हमेशा न्यू आरडीडी ही लेस होगी। बैलेंस शीट में हमेशा कितनी आरडीडी लेस होगी? न्यू ही लेस होगी। और न्यू कितनी है? 5%। वो कितनी आई? 1750। अब तुम्हारे को डाउट क्या है कि रिवैल्यूएशन में क्या करना है, वो बताता हूं सर, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में ना लेस प्रोविजन कितना है? 200 है ना। मैंने बोला उसको पेंडिंग ही रखो, बट इधर हमने क्या किया, जो नया है प्रोविजन वो माइनस कर दिया। तो माइनस कर कितना है? 33,250। इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से बढ़ रहा है, इंक्रीज कितना है बेटा? 450। आउटर कॉलम में आएगा 2950। बिल्डिंग में बोलेंगे ऐड, इंक्रीज कितना है बोलेंगे? 26 मतलब 29,200 कितना? 3,000। आउटर कॉलम में कितना जाएगा? 29 की ब्रीदिंग
नाउ कैन आई नॉट आस्क यू, ट्रेड पेबल पर कोई एडजस्टमेंट थी क्या? कहां पे? हाँ ये लेस रिटर्न ऑफ, या डाउनवर्ड बोल देते हैं, तुम्हारे लिए इजी रहेगा, रिटर्न ऑफ ना को डाउनवर्ड बोल दूं क्या? बेटा एक एडजस्टमेंट तो अभी भी रह रही है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग वेजेस है क्या बेटा? आउटस्टैंडिंग वेजेस की अगर कोई एंट्री बता पाए तो मुझे, रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्यों? क्योंकि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी को तो बढ़ाना है, लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट, तो लाइबिलिटी को क्या करेंगे? क्रेडिट, और किसको डेबिट कर देंगे? रिवैल्यूएशन। सो बेटा जी हम लाइबिलिटी इधर लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है बेटा? आउटस्टैंडिंग वेजेस 1560। बेटा क्या इजी पीसी था? ठीक है, शैल वी नाउ प्रोसीड? प्लीज कम डाउन टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगा बाय बिल्डिंग, बाय इन्वेस्टमेंट। बेटा बिल्डिंग कितने से बड़ी है देख के बताओ तो? 3200 और इन्वेस्टमेंट 450। टू मुझे लिखना है फर्नीचर 870 है बेटा, फिर मुझे लिखना है टू इन्वेंट्री 1070। आरडीडी करता हूं बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करता हूं। टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 1560। ए ट्रेड पेबल, बाय ट्रेड पेबल आएगा बराबर ना? बाय ट्रेड पेबल कितना है बेटा? 1400। नाउ ब्रीद इन, आरडीडी या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दोनों सेम है, सो कैन आई नॉट से टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? बेटा मुझे बताओ नया प्रोविजन कितना है? नया प्रोविजन कितने का बना है? 1750। बट बेटा आपका ऑलरेडी कितना है? ऑलरेडी सो कितने का ज्यादा बना है आपने? कितने का ज्यादा बना है? 1550। बेटा इसको ऐसे देखो ना, तुम्हारे बुक्स में ऑलरेडी 200 है ना, और अभी वो नया कितना बनाने के लिए बोल रहे 1750, बट ऑलरेडी 200 है, तो तुमको कितना एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाना पड़ेगा? सिर्फ 1550 ना। सो आप रीवैल्यूएशन में पूरा नहीं डाल सकते, बैलेंस शीट में आप क्या करोगे? पुराना और नया प्रोविजन दोनों माइनस कर रहे हो, तो कितना माइनस कर रहे हो बेटा जी? बैलेंस शीट में आप माइनस कर रहे हो 1750 क्योंकि ये नया है, बट हमारा ऑलरेडी अस्तित्व में था 200, तो मैं पूरा प्रोविजन क्यों करूंगा? मैं कितने का प्रोविजन करूंगा? सिर्फ 1550। ये आपने अगर 11-12 में आपको फाइनल अकाउंट रहा होगा तो आप क्या करते थे? आप लिखते थे ओल्ड न्यू आरडीडी या न्यू प्रोविजन माइनस क्या करते थे? ओल्ड, या और एक तरीका था न्यू डेबिट में लिखते थे और ओल्ड कहां लिखते थे? क्रेडिट में। याद आ रहा है? तो वही लॉजिक है, इसलिए मैंने नेट इफेक्ट दिया। ए खरबूजो, अब मुझे बताओ कितना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस है? लो कर लो बात, इतना सब किया और कोई फायदा नहीं हुआ, तो कैन आई नॉट से इट टैलीज? बेटा जी एडजस्टमेंट नंबर 5 तक तो हो गए ही अभी अपनी, और रिवैल्यूएशन में भी कुछ खास मिला नहीं अपने को, जबरदस्ती इतना काम कराया अपने से। अब मुझे बताइए आप, पार्टनर्स कैपिटल कितने में टैली हो रहा है? 44,000 प्लस 4,500, तो मैं ये बोलूं टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैन आई से 48,500? 36,000 प्लस 3,000 39,000। 25,000 माइनस 4,500 माइनस 3,000 17,500। डज दैट टैली? सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? लाइबिलिटी साइड में क्या क्या लिखेंगे? $48,500। दूसरा वाला क्या बोलेंगे? 39,000 17,500। ये डन। कैश का बैलेंस निकालो।
40,500. Does that tally? कैश का बैलेंस इधर लिख दो, कैश 40,500. प्लीज चेक इफ इट टैलीज. $1,31,160. $1,31,160. Agreed? Are we ready? Come down to the question number 4th. Dalal, Banerjee, Malik are partners sharing profits and the losses in the ratio of 2-2-1. Their बैलेंस शीट दी हुई है. ट्रेड पेएबल, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, जीआर को हाईलाइट करो. जीआर कहां जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर. कैपिटल दिया, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. The partners have agreed to take Mr. Mistry as partner with effect from 1st April 22 on the following terms. Mr. Mistry will bring 5,000 towards his capital. What is the entry? Cash bank to capital. बेटा मैं बैंक टू कैपिटल कर रहा हूं. 5,000 क्या? कौन सा कैपिटल? मिस्त्री का. ठीक है गुड़िया, अगली बार से ये कांड ना हो. क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइंस आप बाकी के बच्चों के साथ में बनाओगे. 12th के माइंडसेट से अगर रहोगी तो कभी सीए नहीं बन पाओगे. सीए में प्रॉब्लम को पढ़ना, इंटरप्रिटेशन करना, ये इंपॉर्टेंट है. डू नॉट स्किप दैट. प्रॉब्लम्स ही आंसर्स होते हैं, क्वेश्चन ही आंसर होता है. और तुमने कंपटीशन में हिस्सा लेना. जितने कम समय में बाकी के लोग लाइंस बना रहे, आप भी उतने समय में बनाओगे. आपने ज्यादा समय नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में लाइंस बना के आओगे उसके मार्क्स थोड़ी ना मिलेंगे. सिर्फ लाइंस बना के एग्जाम में पढ़ना क्या पड़ेगा? क्वेश्चन. और क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, उसका इंटरप्रिटेशन गड़बड़ हो रहा है, तो उसकी आदत रहनी चाहिए. ए वाला हुआ. द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री शुड बी इंक्रीज बाय 2,500 एंड फर्नीचर 10% से कम कर दो. इन्वेंट्री को टुई और फर्नीचर को भी टुई. टुई का मतलब समझे क्या? गलत समझ रहे हो. स्टार मार्क करने का है. रिजर्व फॉर बैक डेट्स 10%. सो बेटा जी डेटर्स स्टार मार्क. द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एनहांस. लैंड एंड बिल्डिंग टुइंग. चुप पागल. द वैल्यू ऑफ गुडविल इज फिक्स्ड 15,000. हे प्रभु जगन्नाथ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या गुडविल डायरेक्टली दी है क्या? कितना प्यारा एग्जामिनर है. फॉर्म की दी है कि किसकी दी है? बिल्कुल सही जवाब. जीआर विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. मैं तो ऑलरेडी बोल चुका था जीआर कहा जाता है. ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर. वो नहीं भी बोलते तो यही करना था. ठीक है. द न्यू पीएसआर दलाल, बनर्जी, मलिक और मिस्टर मिस्त्री दिया है. अब बेटा इस क्वेश्चन की खास बात है, क्योंकि मुझे मालूम है इसमें 2 गेनिंग आएंगे, 2 सैक्रिफाइसिंग आएंगे. हर बार क्या आता था? नया पार्टनर क्या आता था? गेनिंग. अब इस बार क्या आएगा? 2 गेनिंग, 2 सैक्रिफाइसिंग. देखते हैं. द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज इंक्लूड 1,000 ड्यू टू मिस्टर सेन
विच हैज बीन पेड बाय मिस्टर दलाल। ठीक है, मैं तुमको इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं। खड़ा हो बे, हैरी पॉटर खड़ा हो, खड़ा हो, हाँ खड़ा हो, खड़ा हो, हाँ। ये चारों लोग हैं, कैसे कवर करेंगे अभी? ठीक है, मैं थोड़ा सा कैमरा में बता देता है। कैमरा कुड़े, हाँ। ये चार लोग हैं, हाँ। अभी मैं बोलूंगा दलाल हाथ ऊपर करो, अबे दलाल हाथ ऊपर करो, हैरी पॉटर हाथ ऊपर कर, हाँ। तुम चारों क्यों कर रहे हो? तू भी दलाल है क्या? तेरा सरनेम कब चेंज हुआ? दूसरा दलाल, फिर दोनों है बे। बैनर्जी हाथ ऊपर करो, फिर कौन है? दलाल बैनर्जी। मलिक हाथ ऊपर करो, और मिस्त्री हाथ ऊपर करो। हाँ, ये नया पार्टनर है, ठीक है, गुड। तो तुमको चार पार्टनर दिख गए। अब मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो। कौन क्या कर रहा है भाई सर? ये 2 मिनट रुको रहे। हाँ, ये दलाल है ना, दलाल पहला हैरी पॉटर। इसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है सेन। उसका नाम क्या है? मिसेस सेन हो सकती है। तो मिसेस सेन कुछ प्रोडक्ट सप्लाई करती है, ठीक है। तो फिर ये दलाल जाके बोलता है हमारी फर्म को प्रोडक्ट चाहिए, दे दो। तो मिसेस सेन ने लाके दे दिया, उसकी फ्रेंड है अच्छी। अब क्या हुआ, ये चारों लोगों ने, कमीनों ने क्या किया मालूम है क्या तुमको? पेमेंट कर नहीं रहे थे, पेमेंट कर नहीं रहे थे। फिर दलाल की तो फ्रेंड है, दलाल ने खोपचे में बोला पेमेंट मैं कर देता हूं। तो मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं, किसने पेमेंट किया? फर्म ने किया कि दलाल ने? आप दलाल फर्म से लेगा, ठीक है। तो एंट्री क्या होती है देखो, सेन तो गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि मिस्टर सेन को जो पैसा देना था वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में है। देखो फर्स्ट लाइन ऐसी ली ना, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज इंक्लूड 1000 ड्यू टू मिस्टर सेन। तो बेटा जी ये 1000 हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि मिस्टर सेन इसके अंदर थे। तो हम बोलेंगे दलाल कैश नहीं दिए। तो बेटा अब क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस खत्म हुआ, और हमें पेमेंट किसको करना है? दलाल को। ये रिवैल्यूएशन नहीं है, इसमें सिर्फ एक लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ है। लाइबिलिटी का पेमेंट होता है तो हम एंट्री क्या करते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू कैश। बट यहां पर दलाल भाई ने पेमेंट किया, तो हम क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो गया, बट किसको देने का है? दलाल। वैसे दलाल भाई ज्यादा खुश मत हो। अरे मेरे को बोलने तो, मेरे को बोलने तो दो। सॉरी यार दलाल भाई, ज्यादा खुश नहीं होने का। मिसेस सेन नहीं है, मिस्टर सेन है। सॉरी यार, सॉरी सॉरी, ये हर्ट नहीं करना चाहिए था मुझे। लाइट में भी चालू हो गए भी, कमाल है। नेसेसरी एंट्रीज वर नॉट मेड इन द बुक्स, रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। हाँ, किसका तो बड़ा देख रहे तुम? नहीं देखने क्या है? चलो जल्दी से बनाओ अकाउंट। ये पार्टनर 4 बनेंगे रे, दलाल, बनर्जी, मलिक, और कौन है वो? मिस्त्री। दलाल, बनर्जी, मलिक, मिस्त्री। दलाल, बनर्जी, मलिक और मिस्त्री। डीबीएम और मिस्त्री। साले कितने स्लो करते हो रे तुम। देखो मैंने बना के रेडी कर दिया, जाके मम्मी को बोलना, मम्मी शो चुचू को इमोशन के साथ खेल गए सर। संतोष, मेरे को तेरी जैसी लाइफ मिलेगी क्या रे कभी? काम पर जाता है, मोबाइल देखता है मस्त एकदम बढ़िया। मैं भी देखूंगा। हाँ डार्लिंग, क्या बोलता है? गाड़ी चलाते वक्त मैं देखता हूँ क्या? ठीक है। हो गया क्या पांडू?
मिलो जो तुमको दिल घबराए, ना मिलो तो जान हमें क्या हो गया है। बेटा बाल ठीक हो गए? हो गए ठीक? बाल ठीक हो गए क्या? मरमेड तू ही? ठीक है, फिर अभी अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, छोरी बोली प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले थोड़ी तैयार हो जाती हूँ। लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट एम्प्टीइंग द बैलेंस शीट। लैंड एंड बिल्डिंग, इनर आउटर 25,000, फर्नीचर इनर आउटर, भाई तुम सोच के बोलते हो ना कि ऐसे फेंक देते हो, इनर है ना। इन्वेंट्री 11,750, ट्रेड रिसीवेबल 5,500। बेटा कैश इन हैंड इधर लिख देता हूं और बैंक को उधर ले जाऊंगा। ट्रेड पेएबल, मुझे नहीं लगता कोई ट्रेड पेएबल पर एडजस्टमेंट थी 12,850। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 1,500 अंदर, राइट, क्योंकि वो पेमेंट किया है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी का, मिस्टर सेन। फिर चलते जीआर और कैपिटल। तो कैश में है, कैश ऑब्लिक बैंक बोलते थे, बैंक के डेबिट में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 960। पार्टनर्स कैपिटल पे आ जाओ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दलाल भैया 12,000, बैनर्जी मालिक 12,000, मल्लिक बोले 5,000, बाय जीआर इन द रेशियो ऑफ 221, 6,500 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 2,600, 2,600, 1,300। हुआ पिटू यहां तक? क्या हमारी बैलेंस शीट एम्प्टी हो गई? ओके, अब आओ बेटा। मिस्टर मिस्त्री विल ब्रिंग 5,000 एज कैपिटल, तो हम क्या लिखेंगे? बाय कैश, ले तू खुश रहे बेटा, बाय बैंक। कितना बोल रहे पिल्लू? 5,000। बेटा जी सेकेंड इफेक्ट क्या करेंगे? मिस्त्री भैया को दे देंगे बैंक में, टू मिस्त्री इज कैपिटल 5,000। इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ गई, बैलेंस शीट में आओ, ऐड अपवर्ड 2,500, 14 to 50। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, लेस डाउनवर्ड, मैंने बोलना है 650, 5850। आरडीडी प्रोवाइड करिए, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10%, 550, 4950। छापो बेटा छापो, बराबर, धनाधन धनाधन, रप 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 रप, लेस लेस नहीं, ऐड अपवर्ड, लैंड एंड बिल्डिंग 5,000, आउटर कॉलम में 20,000। यार कभी कभी होता है मेरे के साथ ऐसा, कभी कभी मैं ध्यान रखूंगा। फिर वैल्यू ऑफ गुडविल अभी नहीं करते, जीआर को ट्रांसफर कर चुके, न्यू पीएसआर दे रखा है, ठीक है। पहले इनका इफेक्ट दे देंगे सबका, इन सभी का इफेक्ट रिवैल्यूएशन में जाएगा। सो रिवैल्यूएशन में आ जाओ,
लिखेंगे प्रभु बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना बोली छोरी? 5,000। धीरे से मुझे एक चीज आकर बताकर चले गए वो कि इन्वेंट्री बढ़ गई है 2,500 से, फर्नीचर कम हो गया है 550 से। 2 RDD कितना है बेटू? फर्नीचर 650 है। हाँ, देवसेना, देवसेना नहीं, अरे वो कौन था रे? वो उसकी मां का नाम क्या था बाहुबली में? कौन से? शिवकामिनी देवी। शिवकामिनी देवी, क्या इस पाप के लिए हमें माफ किया जाएगा? नहीं, उसने पाप किया है। 550। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट हो गया, इन्वेंट्री हो गया, फर्नीचर हो गया, गुडविल का तो अभी कुछ किया नहीं। ये सारे आ गए क्या एडजस्टमेंट? आउटस्टैंडिंग का कर रहे ना, कर रहे। आउटस्टैंडिंग में क्या? पेड बाय कौन पेमेंट किया? हल्लू से खुपचे में दलाल। कितना है बेटा उसका पेमेंट? तो ये आउटर कॉलम में जाएगा 500। ए कमीनो, ये 1000 को रिवैल्यूएशन में नहीं डालने का, ये दलाल पैसे मांग रहा है इसके अभी, समझेगे नहीं? तो किसको क्रेडिट करेंगे? दलाल को। सो हम इधर आ जाएंगे बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दलाल भाई 1,000 रुपए। एंट्री आई लाइबिलिटी टू दलाल, लाइबिलिटी टू दलाल। एग्रीड? नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक बार गुडविल का वर्किंग कर लेते। चलो आओ तुम इधर बोलो। ओल्ड रेशियो दलाल, बनर्जी, मल्लिक, मिस्त्री। ओल्ड 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 5/15, 5/15, 3/15, 2/15। बेटा छापने में कोई सामर्थ्य नहीं है, देख लो एक बार आ रहा है क्या? प्लस माइनस कर रहा हूं रेशियो में 7वीं, और 7वीं नहीं भी रहा तो प्लस माइनस करते आना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां पर एक औरत है अनपढ़ है, बट फिर भी प्लस माइनस तो कर लेती है, हाथ पर करती है बट कर लेती है। चले, पब्लिक धीरे धीरे लिख रही है, ठीक है। अब हम एंट्री कर लेते गुडविल की। गुडविल की एंट्री बेटा जी डायरेक्टली दिया है ना वैल्यू, सो अपनी एंट्री आएगी गेनिंग पार्टनर मिस्त्री टू दलाल, टू कौन है? बैनर्जी। अमाउंट है गुडविल फॉर्म की 15,000 इंटू 2/15, 2,000, 1,000, 1,000, 15,000 गुडविल फॉर्म की है बेटा। सर जी हम साथ साथ है, पूछो बाजू वाले को साथ साथ है क्या? हम साथ साथ है क्या अलग अलग हो गए? साथ साथ है, गुड। सो रसगुल्ले बच्चों पार्टनर्स कैपिटल में आ जाओ और लिखो बाय मिस्त्री 1,1 टू दलाल, मिस्त्री को डेबिट करेंगे 1,000 और टू बैनर्जी 1,000। ठाकुर साहब
फिफ्थ एडजस्टमेंट हो गई, जीआर टू बी ट्रांसफर्ड बोलेला है वो हो गया, द न्यू पीएसआर बोलेला है वो बोला, और मिस्टर सेन का भी कार्यक्रम खत्म कर दिया हमने, कर दिया है ना। तो अब क्या बोलेंगे रिवैल्यूएशन का, देखो का माजरा है, 7,500 में से माइनस करेंगे 650 माइनस 6,300 टू पार्टनर्स कैपिटल, दलाल बनर्जी मलिक 2/5 2/5 1/5 डिवाइड बाय 5 2520 2520 1260 डज दैट टैली टाइम टाइम। सेकंड इफेक्ट बता दो, पार्टनर्स कैपिटल के कौन से साइड में, बाय पार्टनर्स कैपिटल बाय रिवैल्यूएशन, सॉरी 2520 2520 1260, calculate the balance, to balance carried down 19120 1120 18,120 7,560 3,000। कॉपी मत करो, डू इट फॉर योरसेल्फ। अभी इफेक्ट कहां डालेंगे इसके, बैलेंस शीट में, दलाल बनर्जी मलिक मिस्त्री, दलाल था बेटा 19,120 18,120, मलिक का 7,560 3,000। बेटा कैश बैंक को भी टैली कर दो, 5,960 does that tally? Yes. So I'll write down bank account 5,960. Please see if it tallies. $61,150. Does that tally? Okay, can I not ask you one simple thing? आज जितना भी कराया है सब रिवाइज करना और आज के क्वेश्चन होमवर्क लेके जाओ, घर पे जाके नहा धोकर पूजा कर कर क्वेश्चन नंबर 10 और 11, 10 पेज नंबर 82, 11 पेज नंबर 82 और 83 पर है। ठीक है, मेरे को बोलेंगे प्यार से बाया बाया, बाया बाया। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज। कल मेरा लेक्चर है, tomorrow I don't have lecture with you all, is that okay? Yes, bye bye।